on a range of issues. Amit Shah has been the master blaster in NDA's second innings, so let's go straight over to him. अमित शाह जी, आपको हमें इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा इस सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा पहला सवाल सीधा और सरल सा है, इस 1 साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये 1 साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? देखिए राहुल जी, 1 साल की उपलब्धियां बहुत सारी है, मगर मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मोदी 1 और मोदी 2 को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि 2014 में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला, जिस जनादेश के तहत बहुत लंबे अरसे के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और आजादी के बाद पहली बार किसी नॉन कांग्रेसी दल को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और उसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे थे। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व के लिए था और 5 साल तक मोदी जी ने एक महान भारत की रचना का फाउंडेशन डालने का, एक ठोस नींव डालने का काम किया और इसकी कंटिन्यूटी में ही 19 का जनादेश मिला और 19 से 20 तक का 1 साल गया है। तो मैं पहले बहुत कम समय में 14 से 19 की उपलब्धियों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक ये मैं लोगों को ताजा नहीं कराऊंगा तब तक 19 से 20 की बात करनी बेईमानी होगी। सबसे पहले नरेंद्र मोदी सरकार 1 की उपलब्धि है कि देश के 60 करोड़ लोग जो उपेक्षित महसूस करते थे, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक नई आशा का किरण लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई। उस मायने में, क्योंकि 60 करोड़ लोगों का पूरा जीवन अपना रोजी रोटी में ही चला जाता था, ना वो स्वप्न देख सकते थे, ना आगे की सोच सकते थे, ना अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते थे। इनका जीवन स्तर भी नीचे से नीचे जाता रहा था। 60 साल तक किसी ने इनकी चिंता नहीं करी थी, विशेषकर कांग्रेसी सरकारों ने। नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले इन 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर को उठाने के लिए काम किया। सबसे पहला काम, जनधन योजना के तहत 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर, देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है आज जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट खोलने का सबसे बड़ा फायदा गरीब व्यक्ति को यह हुआ, हालांकि विपक्ष इस पर तंज कसता है कि बैंक अकाउंट को क्या करें। उनको मालूम नहीं है कि जो सरकारी मदद बिचौलियों के माध्यम से जाती थी, राजीव गांधी स्वयं कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं, 85 पैसा खाया जाता है, 15 पैसा पहुंचता है। तो 31 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ परिवारों को, 60 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ व्यक्तियों को ये डीबीटी के माध्यम से फायदा सीधा मिलने लगा। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ लोगों को उनके स्वास्थ्य की